एनिमे एनिमे देखना किसको नहीं पसंद, हम सबको ही पसंद है। और सबसे ज्यादा तब जब हमारा फेवरेट कैरेक्टर एनिमी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मार रहा हो। फॉर एग्जांपल गोकू का कामेहामेहा, लूफी का गोमू गोमू नो गैदलिंग, नारुतो का रासेंगन या तांजीरो का हिनोकामी काकुरा। ये सब वो स्पेशल अटैक्स हैं जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने एनिमीज को हराने के लिए। तो ऐसे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की, जो कि है डोमेन एक्सपेंशन। पूरे जुजुत्सु काइसन में सिर्फ 12 लोग हैं जो कि डोमेन एक्सपेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने लगे हैं टॉप 5 डोमेन एक्सपेंशन की। इससे पहले हम लोग डोमेन एक्सपेंशन की बात करें, हम लोग बात कर लेते हैं नॉन लीथल और लीथल डोमेन की। अब ये नॉन लीथल क्या है, रुको समझाता हूँ। डोमेन दो टाइप्स की होती है, एक लीथल डोमेन और एक नॉन लीथल डोमेन। अब इनके दरमियान फर्क क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं लीथल डोमेन की, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन करना होता है और तुम लोग एनिमी पे अटैक कर सकते हो। और डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो सा अटैक होता है उसकी श्योरिटी हिट 100% होती है। मतलब तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम लोग उस अटैक से नहीं बच सकते। इवन कि तुम गो चुके हो फिर भी तुम उस अटैक से नहीं बच सकते। और दूसरा नॉन लीथल डोमेन। अब नॉन लीथल डोमेन लीथल डोमेन से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉन लीथल डोमेन में तुम्हारा आसपास का एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो जाता है और तुम्हें एक सेट ऑफ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ह्यूगो का डोमेन, जो कि उसने सुकुना के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था। उसके डोमेन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह सुकुना, यूजी और ह्यूगा एक कोर्ट जैसे सराउंडिंग में आ गए थे और ह्यूगा लॉयर था। उसने ये प्रूव करना था कि सुकुना गिल्टी है कि नहीं। अगर गिल्टी है उसको ऐसा वेपन मिलेगा जो कि सिर्फ वन शॉट किल है, एक शॉट मारो और बंदा खत्म। तो नॉन लीथल डोमेन की यही डेफिनेशन है कि तुम्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अनदर एग्जांपल अपना हकारी, बेसिकली उसे एक जैकपॉट हिट करना पड़ता है। अगर वो जैकपॉट हिट कर लेता है तो वो डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 में जिसका डोमेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है माहितो। माहितो का डोमेन कुछ इस तरह का दिखता है और इसके डोमेन में माहितो बगैर किसी को हाथ लगाए उसकी सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नॉर्मली अगर माहितो को किसी की सोल को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसे हाथ लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके डोमेन एक्सपेंशन में हाथ लगाने का कोई सीन ही नहीं है। एक दफा अगर तुम लोग उसके डोमेन एक्सपेंशन में आ गए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तुम्हारी सोल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन इस डोमेन एक्सपेंशन के दो ड्रॉबैक्स हैं। माहितो ये डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ दो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, पहला खुद के और दूसरा इतादोरी यूजी के, क्योंकि उसके अंदर ये जानवर पाल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसको छेड़ना कोई समझदारी वाली बात है। तो हाँ, नंबर 5 में था माहितो का डोमेन। और बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे आता है केंजाकू का डोमेन। अब इसके डोमेन में क्या होता है मालूम ही नहीं। हाँ, मांगा में कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया इसके डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, लेकिन आई एम श्योर के बंदे का डोमेन स्ट्रॉन्ग तो होगा क्योंकि अगला हजारों सालों से जिंदा है। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके डोमेन में बहुत सारे सोल्स का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है जो कि दूसरे को अनकॉन्शियस करता है। हाँ, इसके डोमेन में सिर्फ इतना ही। और नंबर 3 में हम लोग बात करने लगे हैं हकारी की। अब हकारी का डोमेन एक्सपेंशन एक नॉन लीथल डोमेन है और उसे कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने के लिए। हकारी को बेसिकली एक जैकपॉट हिट करना पड़ता है जो कि रियल लाइफ पाचिंको गेम में बेस्ड है और ये बहुत मुश्किल गेम है, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और जैकपॉट हिट करने की एश्योरिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 239। अगर तुम लोग 239 दफा ये गेम खेलोगे तो सिर्फ एक दफा तुम जैकपॉट हिट कर पाओगे। लेकिन अपना डांसिंग बॉय इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और काफी दफा वो जैकपॉट को हिट कर भी लेते हैं। अब इसकी डोमेन की स्पेशलिटी क्या है? अगर हकारी ने ये जैकपॉट हिट कर लिया तो 4 मिनट और 11 सेकंड के लिए गॉड बन जाएगा, वो एकदम इमोर्टल बन जाएगा। उसके पास 4 मिनट और 11 सेकंड के लिए अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाएगी और वो ऑटोमेटिकली रिवर्स कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। कुछ रूमर्स ये भी थे कि अगर माहितो हकारी को अपने डोमेन में ले लेता है तो क्या हकारी का गेम ओवर हो जाएगा। देखो, जो सी रिवर्स कर्स टेक्निक होती है वो इंसान को एनर्जी देती है कि वो अपनी सोल को भी प्रोटेक्ट कर सके। और अगर हकारी जैकपॉट हिट कर लेता है तो वो 4 मिनट और 11 सेकंड के लिए इमोर्टल बन जाएगा। मतलब वो इजीली माहितो से अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर सकेगा और माहितो का डोमेन एक्सपेंशन का कोई असर ही नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं द मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसन। अब जो मैं रैंकिंग करने लगा हूं उसकी मैं सबसे पहले तुम्हें एबिलिटी बताऊंगा, फिर उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। सो जो नंबर 2 में हमारे पास आता है वो है द ऑनर्ड वन गोजो सातोरो। सातोरो गोजो का डोमेन एक लीथल डोमेन है जो कि है विद इन द बैरियर। अब गोजो के डोमेन में क्या होता है? अगर तुम लोग गोजो के डोमेन के अंदर आ जाते हो तो तुम्हारे ब्रेन में इनफाइनाइट नॉलेज आना शुरू हो जाएगी और वो नॉलेज इतनी ज्यादा होगी कि तुम्हारा पूरा का पूरा जिस्म ही पैरालाइज हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाओगे। और ये डोमेन सिर्फ उन लोगों पे काम नहीं करता जिनके साथ गोजो फिजिकली कनेक्ट हो। शिबुया आर्क में गोजो ने सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए अपना डोमेन खोला था, 0.2 सेकंड के लिए। और जिन भी लोगों को डोमेन हिट हुआ था वो 6 महीने तक हॉस्पिटल रहे। इसके बाद आता है नंबर 1
द किंग ऑफ कर्सिस ह्यूमन सुकूना, जिसका डोमेन है मैलोरेंट श्राइन। ये एक लीथल डोमेन है और इस डोमेन का कोई बैरियर नहीं है। अब ये बैरियर और नॉन बैरियर क्या है? अगर हम लोग बैरियर की बात करें तो वो है गोजो सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन, जो कि एक बैरियर फॉर्म कर लेता है। लेकिन सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का कोई बैरियर ही नहीं है और उसकी रेंज पूरी 200 मीटर तक है। और सुकुना के डोमेन में क्या होता है? क्लीव और डिसमेंटल। अगर तुम लोग लिविंग थिंग हो तो क्लीव, अगर नॉन लिविंग हो तो डिसमेंटल। अब काफी ज्यादा लोग कहेंगे कि नहीं, गोजो का डोमेन नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन वेट, अब मैं रीजन देता हूं कि क्यों ह्यूमन सुकुना नंबर 1 पर है। देखो, नो डाउट स्ट्रेट अवे गोजो का डोमेन एक्सपेंशन सुकुना से स्ट्रॉन्ग है और ये बात खुद सुकुना ने कही थी कि अगर उसको गोजो का डोमेन हिट हो गया तो उसका गेम ओवर। तो इसी वजह से सुकुना ने किसका इस्तेमाल किया? माहोरागा का। माहोरागा के अलावा भी गोजो और सुकुना का डोमेन क्लैश 3 बार हुआ है। पहली दफा तो सुकुना ने गोजो का डोमेन बाहर से ही तोड़ दिया था। अब बैरियर की भी कंडीशन होती है, बैरियर अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है तो बाहर से वीक होता है। लेकिन दूसरी दफा गोजो ने ये कंडीशन ही चेंज कर दी। गोजो ने अपना डोमेन बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से वीक कर दिया था और सुकुना ने इस दफा डोमेन अंदर से तोड़ा था। और तीसरी दफा गोजो ने अपने डोमेन की रेंज बहुत ज्यादा छोटी कर दी थी, फिर भी सुकुना ने किसी तरह मैनेज कर लिया था। देखो, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि गोजो का डोमेन एक्सपेंशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन सुकुना, जो कि किंग ऑफ कर्सिस है, वो जुजुत्सु को इस लेवल पे समझता है जिस लेवल पर कोई नहीं समझता। और सुकुना को लोग कहते हैं परफेक्शन, क्योंकि वो हजारों सालों से जिंदा है। ना कि सिर्फ 1000 साल से जिंदा है, बल्कि उसने हजारों साल से फाइट भी की है। तो इस वजह से सुकुना जुजुत्सु को इस लेवल पे समझता है जिस लेवल पे और कोई नहीं समझता। और मांगा के चैप्टर 236 में गोजो ने खुद कहा था, अगर सुकुना मेगुमी की बॉडी पे नहीं होता फिर भी वो गोजो को हरा देता। देखो, ये थी मेरी पर्सनल रैंकिंग्स। अगर तुम्हें लगता है इन रैंकिंग्स में कोई और आना चाहिए था तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो विद रीजंस। ये नहीं कहना कि मुझे वो पसंद था तो उसको रैंकिंग में डाल दो, नहीं, विद रीजंस तुम्हें ये बताना है कि इसको किस रैंक में होना चाहिए था और क्यों होना चाहिए। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसी चैनल पे मैं शॉर्ट कंटेंट भी अपलोड करता हूँ, तो उसे भी जाकर जरूर देख लेना। और नीचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स हैं और तुम लोग मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट, मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।